रशिया और ये जो यूएसए है इसके अंदर कितने टाइम जोन बनाए गए हैं, यही मैंने यहाँ पर थोड़े से बनाकर अपने हाथों से बनाकर दिखाए हैं कि कितने टाइम जोन रशिया और यूएसए के अंदर माने गए हैं। तो ये जो रशिया है इसके अंदर कितने, इसके अंदर ये देख सकते हैं आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यानी रशिया के अंदर 9 टाइम जोन यानी 9 मानक समय रेखाएं। और ये जो यूएसए है यानी अमेरिका है इसके अंदर कितने, तो 1 2 3 4 और ये 5, यानी ये जो यूएसए और ये जो कनाडा है इसके अंदर कितने मानक समय रेखाएं हैं, इनके अंदर हैं 5 मानक समय रेखाएं। और ये जो आप लोग भारत देख सकते हैं, भारत का नक्शा देख सकते हैं, इसके अंदर भारत के अंदर कौन सी मानक समय रेखा है, तो सिर्फ एक है। और ये भी कौन सी है, ये है 82.5 डिग्री ईस्ट। ये बिल्कुल मध्य से नहीं गुजरती हुई दिखाई गई, ये मध्य से ही है गाइस, ये देखिए आप लोग, क्योंकि हमें भारत के मध्य से नहीं, ये जो इसके बिल्कुल ये जो वेस्ट और ये जो ईस्ट का कॉर्नर है, ईस्ट मैंने थोड़ा सा इधर ले लिया, ये ईस्ट थोड़ा सा इधर आता, तो ये जो बीच का जो डिफरेंस है इसके बिल्कुल बीच से जो मानक समय रेखा निकलती है इसी को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। और वो कितनी है, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा प्रेजेंट करके भी दिखा दिया है कि पूरी दुनिया के अंदर मानक समय रेखाएं कैसे खींची जाती हैं, यानी टाइम जोन कैसे बनाए जाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये पूरी वर्ल्ड के अंदर टाइम जोन कैसे बनाए जाते हैं, ये मैंने यहाँ पर पूरी दुनिया की तो नहीं, रशिया और ये जो यूएसए है और ये जो हमारा भारत देश है, अपना देश है, इसकी जो मानक समय रेखाएं हैं वो मैंने यहाँ पर आपको अपने हाथ से बनाकर दिखा दी है कि पूरी दुनिया के अंदर टाइम जोन कैसे बनाए जाते हैं। ऐसे ही बाकी जो देश होते हैं उनके अंदर भी टाइम जोन होते हैं। और ये जो 0 डिग्री है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, इसको 0 डिग्री बोलते हैं। और ये कहाँ से होकर गुजरती है, ये गुजरती है ग्रीनविच लंदन वेधशाला से होकर गुजरती है। और इसी को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा माना जाता है, यानी इंटरनेशनल टाइमलाइन माना जाता है। और इसके ये जो आप लोग 180 डिग्री देख सकते हैं इधर, और ये जो 180 डिग्री रेखा इधर देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन का क्या मतलब हुआ, तो ये जो रेखा है इसको पार करते ही क्या होता है, तो अगर हम लोग इसको पार कर देते हैं तो इसको पार करते ही डेट चेंज हो जाती है। यानी आज अगर 21 तारीख है तो अगर हम लोग इसको पार कर देंगे, अगर ईस्ट में जाएंगे तो डेट आगे बढ़ेगी, यानी आज अगर 21 तारीख है तो 22 तारीख हो जाएगी। और अगर हम लोग वेस्ट में जाएंगे तो अगर इस रेखा को अगर हमने पार कर दिया तो 21 से कितनी हो जाएगी, 20 तारीख हो जाएगी। किसको पार करते ही, ये जो 180 डिग्री रेखा है ये कितने डिग्री होती है, ये होती है 180 डिग्री। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये जो 180 डिग्री ईस्ट, ये मैं थोड़ा सा स्केच ले लेता हूँ, 180 डिग्री वेस्ट और ये जो 180 डिग्री ईस्ट है, इसके बीच में कितने टाइम का डिफरेंस होता है, तो ये होता है 24 घंटे का। यानी 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट के अंदर 24 घंटे का अंतर होता है, यानी पूरे एक दिन का अंतर होता है। और ये जो बीच में यानी 12 घंटे इधर और 12 घंटे इधर, यानी इधर ईस्ट में जाएंगे तो 12 घंटे गेन होंगे, और अगर इधर वेस्ट में जाएंगे तो 12 घंटे लॉस होंगे, यानी 12 घंटे हमें घटाने पड़ेंगे। किस में से, ये जो 0 डिग्री का, ये 0 डिग्री इधर नहीं है, ये थोड़ी सी इधर है, तो ये जो 0 डिग्री है अगर इसके इधर जाते हैं 180 डिग्री की तरफ तो 12 घंटे गेन होंगे, यानी 12 घंटे जुड़ेंगे किसके अंदर, ये जो ग्रीनविच का समय होगा इसके अंदर 12 घंटे जुड़ जाएंगे। और अगर हम लोग वेस्ट में जाते हैं किसके, 0 डिग्री के, ये 0 डिग्री इधर नहीं है, 0 डिग्री यहाँ पर, तो अगर हम लोग इधर जाते हैं 0 डिग्री के कहाँ तक, 180 डिग्री वेस्ट तक, तो 12 घंटे लॉस होंगे, यानी 12 घंटे हमें घटाने पड़ेंगे। किसमें से, तो ये जो ग्रीनविच का समय होगा उसमें से हमें 12 घंटे घटाने पड़ेंगे। और ये जो 180 डिग्री ईस्ट और ये जो 180 डिग्री वेस्ट रेखा होती है इसके बीच में डिफरेंस कितना होता है, वो होता है 24 घंटे का, यानी एक पूरे दिन का डिफरेंस होता है। और ये जो 180 डिग्री रेखा है और ये जो 180 डिग्री ईस्ट और ये जो वेस्ट रेखा है, ये दोनों एक ही रेखाएं हैं। यानी ये आप लोगों को इस मैप के अंदर देखकर लगता है कि ये 2 रेखाएं हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मानचित्र है, ये ग्लोब नहीं है। ये आपको मैंने वर्ल्ड मैप दिखाया है, ये मैंने आपको ग्लोब नहीं दिखाया है। ग्लोब के अंदर ये जो 180 डिग्री ईस्ट, ये जो 180 डिग्री वेस्ट और ये जो 180 डिग्री ईस्ट रेखा है, ये दोनों एक ही रेखाएं हैं, यानी इनको 180 डिग्री रेखा से ही डिनोट करते हैं। और ये
0 डिग्री के बिल्कुल जस्ट पीछे होती है। यानी ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये कैसे बनाती हैं, ये अर्धवृत्तों का निर्माण करती है। यानी इसको हम लोग अगर 0 डिग्री मान रहे हैं तो इसके 180 डिग्री इधर क्या होगी, 180 डिग्री ईस्ट, और इसके 180 डिग्री इधर क्या होगी, 180 डिग्री वेस्ट। और ये जो 180 डिग्री है ये दोनों एक ही रेखाएं हैं और इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, यानी अगर इधर जाएंगे तो एक दिन गेन हो जाएगा। ये मैं थोड़ा क्लियर करके बताता हूँ। तो अगर 180 डिग्री हम लोग इसके, ये तो वैसे तो बैक एंड में आती है, लेकिन अगर हम लोग इसको 180 डिग्री मान लेते हैं तो अगर हम लोग इसके 180 डिग्री के इधर जाएंगे तो गेन होगा। यानी अगर इधर 6 तारीख है तो इधर 7 तारीख हो जाएगी, और अगर इधर से हम लोग इधर जाते हैं तो अगर इधर 6 तारीख है तो इधर कितनी हो जाएगी, इधर 5 तारीख हो जाएगी। किसके, 180 डिग्री के। यानी अगर इसके इधर या उधर जाते हैं हम लोग, पश्चिम या पूर्व की ओर जाते हैं, तो एक दिन का गेन होता है। यानी या तो गेन होता है, ईस्ट में जाते हैं तो गेन होता है, और वेस्ट में, ईस्ट में जाते हैं तो गेन होता है और वेस्ट में जाते हैं तो लॉस होता है। यानी डेट चेंज हो जाती है किसके, 180 डिग्री के पार जाते ही, यानी 180 डिग्री को पार करते ही तिथि बदल जाती है। और ये यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी क्यों दिखाई गई है, क्योंकि अगर हम लोग इसको एक सीधी रेखा से डिनोट कर देते हैं, यानी वैसे तो ऐसी कोई भी रेखाएं गाइज पृथ्वी पर वास्तव में होती नहीं है। वैसे तो गाइज ऐसी कोई भी रेखा पृथ्वी पर वास्तव में होती नहीं है। ये सब हम लोग सिर्फ एज्यूम करते हैं, क्यों, पृथ्वी की संरचना को समझने के लिए। तो हमने ये जो 180 डिग्री रेखा है इसको ऐसे टेढ़ी मेढ़ी क्यों एज्यूम किया है, यानी इसको टेढ़ी मेढ़ी क्यों माना है, सीधी क्यों नहीं माना। तो अगर हम लोग इसको सीधी मान लेते तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग इसको ऐसे बिल्कुल सीधी गुजार देते तो ये जो एक ही देश है, यानी रशिया के ये जो एक ही कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर 2 तिथि हो जाती। यानी ये जो एक ही देश है इसके अंदर दो तिथियां माननी पड़ती, यानी 2 डेट निश्चित करनी पड़ती। इसीलिए हमने ये जो 180 डिग्री रेखा है इसको सिर्फ ये जो ओशन वाले रीजन होते हैं, यानी ये जो समुद्री क्षेत्र है, इसी से गुजारा है। और ये यहाँ पर नीचे जाकर फिजी आइलैंड्स वगैरह से यहाँ पर गुजरती है। यहाँ पर भी हमने इसको टेढ़ी मेढ़ी माना है ताकि यहाँ पर भी एक ही जगह पर 2 डेट ना हो। इसीलिए ये जो 180 डिग्री रेखा है इसको हमने टेढ़ी मेढ़ी एज्यूम किया है। तो ये मैंने आपको 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट भी बता दिया। वैसे तो ये यहाँ पर बताने की बात नहीं थी, लेकिन ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल से समझा दिया है। ये मैंने पिछली जो हमारी क्लास थी उसके अंदर मैंने बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ पर मैंने दोबारा से 180 डिग्री को समझा दिया है ताकि आप लोग ये जो अगर इसको भूल भी जाएं तो इसके अंदर कंफ्यूज ना हो कि ये कौन सी रेखा है जो यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी दिखाई गई है। तो ये है 180 डिग्री रेखा। तो ये हमारा यूएसए तथा रशिया के अंदर टाइम जोन था, जो मैंने यहाँ पर आपको पिक्चर से बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि रशिया के अंदर कितने हैं और यूएसए के अंदर कितने हैं। तो रशिया के अंदर तो 9 और यूएसए के अंदर 5 टाइम जोन निश्चित किए गए हैं। रशिया के अंदर पहले 11 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 9। तो ये आपको समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा ये हमारा प्यारा सा भारत देश है। इसकी एक पिक्चर दी गई है। ये क्यों दी गई है यहाँ पर, तो ये यही समझाने के लिए दी गई है कि अगर हमने पूरी दुनिया के बारे में पढ़ लिया तो भारत के बारे में भी पढ़ना भी तो बनता है ना। तो भारत के बारे में पढ़ते हैं। भारत के अंदर जो मानक समय रेखा है वो कैसे मानी गई है। तो भारत जो हमारा देश है, हमारा प्यारा सा देश है, इसके अंदर हमने मानक समय रेखा कैसे मानी है तो वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से बताऊँगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा भारत देश है। इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कट हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एकदम सही है। तो हमारा ये जो भारत देश है ये यहाँ पर इसका देशांतरी विस्तार ये इधर और ये इधर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत का देशांतरी विस्तार है। तो वो कितने डिग्री के बीच में है, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री, ये थोड़ा सा सही लिख देता हूँ मैं, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरी विस्तार है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसी के हिसाब से हम लोग ने हमारा ये जो भारत का मानक समय है वो निश्चित किया है। वो कैसे निश्चित किया है, तो ये जो 68 डिग्री
68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक जो देशांतरी विस्तार है, इसके बीच में डिफरेंस आप लोगों को कितना नज़र आ रहा है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, यानी 68 से लेकर 97 तक के बीच में कितना डिफरेंस है, तो वो है लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस। यानी 30 डिग्री के अंदर भारत का देशांतरी विस्तार आ जाता है। इसीलिए भारत के अंदर एक मानक समय रेखा मानी गई है, जबकि और जो देश होते हैं उनके अंदर एक से ज़्यादा मानक समय रेखाएं मानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका देशांतरी जो विस्तार होता है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी वेस्ट टू ईस्ट जो होता है, उनका देशांतरी विस्तार होता है वो 30 डिग्री से ज़्यादा होता है। इसीलिए उनके अंदर एक से ज़्यादा मानक समय रेखाएं मानी जाती हैं। लेकिन हमारा ये जो देश है भारत, वो कितने डिग्री के डिफरेंस के बीच में है, तो वो पूरे 30 डिग्री के डिफरेंस के बीच में है। इसीलिए भारत के अंदर सिर्फ एक मानक समय रेखा मानी गई है। तो वो कहाँ से मानी गई है, तो वो मानी गई है यहाँ से बिल्कुल इसके बीच में से, यानी ये जो आप देख सकते हैं इसके बिल्कुल बीच में से भारत की मानक समय रेखा मानी गई है। और ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है इलाहाबाद नैनी से होकर, जो कहाँ पर है, जो मिर्ज़ापुर के पास स्थित है। यानी हमारी ये जो भारत की मानक समय रेखा है कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, जो कहाँ पर है, जो मिर्ज़ापुर के पास स्थित है। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है हमारी भारत की मानक समय रेखा। तो मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही डिटेल से समझा दिया है कि भारत का मानक समय रेखा कैसे माना गया है। तो वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में जो देशांतरी विस्तार है, यानी जो 30 डिग्री का डिफरेंस है, इसके बिल्कुल बीच से गुजरती है, यानी 15 डिग्री ईस्ट और 15 डिग्री वेस्ट। तो इसी को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। और इसी को क्यों माना गया है, ये भी आपको मैं आगे समझाने वाला हूँ। तो पहले ये समझ लीजिए कि कैसे माना गया है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही डिटेल से समझा दिया है कि भारत का मानक समय कैसे माना गया है। तो इस पिक्चर के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर वो एक ब्लैंक मैप था, यानी इसके अंदर कोई भी ये जो आउटलाइन वगैरह नहीं थी, ये आउटलाइन मैप नहीं था। इसके अंदर मैंने आपको ये क्यों लिया था, ये बहुत ही डिटेल से समझाने के लिए कि भारत का मानक समय आखिर माना कैसे जाता है। और ये जो पिक्चर है इसके अंदर आउटलाइन मैप भी है, यानी ये आप लोग देख सकते हैं भारत के अलग अलग राज्यों की जो आउटलाइन बनाई गई है, इनको भी आप लोग देख सकते हैं। ये क्यों लाया हूँ मैं, ताकि आप लोग देख सकें कि ये जो भारत का मानक समय रेखा है, ये वास्तव में भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और ये जो पॉइंट है इसका, ये कहाँ पर है, ये है इलाहाबाद के नैनी के निकट और किसके पास, मिर्ज़ापुर के पास ये स्थित है भारत का मानक समय, जहाँ से होकर गुजरता है। तो ये आप लोग इसके आउटलाइन मैप में भी देख सकते हैं भारत की मानक समय रेखा को। और ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर है, इलाहाबाद नैनी का ये पॉइंट है। तो इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर वो जो बिना आउटलाइन मैप वाला था उसके अंदर समझाया था, वैसे ही यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर प्रॉपर डिटेल नहीं दी हुई है। ये 68 डिग्री, ये थोड़ा सा मैं दिखाऊँ तो ये पूरा 68 डिग्री नहीं है, ये 68 डिग्री 7 मिनट है। और ये है 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में भारत का ये जो देशांतरी विस्तार है। और ये कितने डिग्री है, ये 30 डिग्री है। और इनके बिल्कुल बीच से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है, तो ये है 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन भी कहा जाता है, यानी भारत का स्टैंडर्ड टाइम जोन भी कहा जाता है, यानी भारत का मानक समय रेखा, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जिसको कहते हैं, वो क्या है, वो है भारत की मानक समय रेखा, जो कितने डिग्री पर है, जो है 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी 82.5 डिग्री पूर्व पर स्थित है क्या, भारत की मानक समय रेखा। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये मैं आप लोगों के लिए अलग अलग मैप बना कर क्यों लाया हूँ, ताकि आप लोग एक एक डिटेल को अच्छे से समझ सकें कि भारत का मानक समय किसको माना गया है। अगर मैं आप लोगों को एक ही मैप में सब कुछ समझा दूंगा तो उसमें मज़ा नहीं आएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए मैंने अलग अलग मैप लिए हैं, ताकि आप लोग अलग अलग तरीके से समझ सकें कि भारत का मानक समय आखिर माना कैसे गया है। तो और वो कौन सी रेखा है, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। इसके अंदर मैंने सिर्फ खाली मैप लिया, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत की स्थिति कहाँ पर है ये समझाने के लिए ये भारत का मैप लिया। उसके बाद में ये मैंने दूसरा मैप क्यों लिया, ताकि आप लोग पर्टिकुलर जो भारत की स्थिति है, यानी जो आउटलाइन मैप है, इसके अंदर देख सकें कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत की मानक समय रेखा, और वो
कौन सा बिंदु है जहाँ से भारत की मानक समय रेखा होकर गुजरती है, तो वो है इलाहाबाद नैनी। इसके बाद में ये तीसरा मैप मैंने क्यों लिया, ताकि आप लोग इसकी डिटेल भी समझ सकें कि कौन कौन सी डिग्री को के बीच में ये जो भारत का मानक समय है और ये भारत का जो मानक समय है ये कितने डिग्री के यामी उत्तर को माना गया है। तो ये है 82.5 डिग्री ईस्ट को माना गया है और इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन भी कहते हैं, यानी भारत का स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन यानी IST जिसको कहते हैं, वो यही है भारत का मानक समय। इसके बाद में ये तीसरा मैप क्या दिखाता है हमें, तीसरा मैप जो दिखाता है हमें क्या, अगर हम लोग ये जो भारत के बीच भारत का जो देशांतरी विस्तार है इधर से लेकर इधर तक, तो हम लोग इसको भी तो भारत का मानक समय मान सकते थे या इसको भी मान सकते थे। तो हमने इसके बिल्कुल बीच से होकर गुजरने वाली को क्यों माना, क्योंकि ये जो अलग अलग ये जो मेरिडियन है, ये जो 68 डिग्री 7 मिनट है और ये जो 97 डिग्री 25 मिनट है, इस पर टाइम अलग अलग होता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी जो अपनी अक्ष पर रोटेट करती है उस पर हर एक हिस्से पर सुबह अलग अलग होती है, यानी हर एक हिस्से पर सूर्य का प्रकाश अलग अलग समय पर पड़ता है। तो ये जो भारत का ईस्टर्न पार्ट है, यानी ये जो पूर्वी भाग है भारत का, ये इस पर सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पड़ेगा, तो इस पर सुबह सबसे पहले होगी। और ये जो भारत का वेस्टर्न पार्ट है इस पर सूर्य का प्रकाश सबसे बाद में पड़ेगा, तो इस पर सुबह सबसे लेट होगी। तो इससे टाइम जोन जो होता है वो बिगड़ जाता है। इसीलिए हमने ये जो बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है मेरिडियन, इसी को भारत का मानक समय माना। क्यों, क्योंकि इनके जो समय के बीच में डिफरेंस है वो कितने घंटे का है, वो 1 घंटे का, यानी यहाँ पर अगर 2 बजेंगे तो यहाँ पर 3 बजेंगे। क्यों, क्योंकि ये भाग आगे होगा। तो हमने इसके जो बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है रेखा उसको भारत का मानक समय माना, यानी यहाँ पर कितने बजेंगे, यहाँ पर बजेंगे दोपहर के 2:30 यानी 2:30 होंगे यहाँ पर। इस कहाँ पर ये जो मेरिडियन आपको नज़र आ रही है, ये जो बीच में भारत का मानक समय है, यहाँ पर कितना समय होगा, तो यहाँ पर होगा 2:30। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। यहाँ पर 3 बज रहे हैं, यहाँ पर 2 बज रहे हैं, तो यहाँ पर बीच में कितने बजेंगे, तो यहाँ पर बजेंगे दोपहर के 2:30। इसीलिए हमने ये निश्चित किया ताकि इधर के लोगों का भी बैलेंस बना रहे और इधर के लोगों को भी बैलेंस बना रहे मानक समय में, समय को निश्चित करने के लिए। क्योंकि अगर हम लोग इसको मान लेते, तो अगर हम लोग इसको अपना स्टैंडर्ड टाइम मानते तो इधर वाले जो होते हैं उनको दिक्कत होती, क्योंकि इधर तो सुबह पहले हो जाएगी और इधर बाद में होगी, तो सभी जो काम होते हैं उनके समय में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता। इसीलिए हमने, और अगर हम लोग इसको मान लेते तो इधर जो होता है उनको दिक्कत होती, क्योंकि इधर सुबह पहले हो जाती है और इधर बाद में होती है। इसीलिए हमने जो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है मानक समय रेखा यानी यामी उत्तर, उसी को भारत का मानक समय यानी IST इंटरनेशनल टाइमलाइन माना। तो इसी हिसाब से भारत का मानक समय निश्चित किया गया है। तो ये मैं आप लोगों को अलग अलग फ़ोटो के माध्यम से क्यों बता रहा हूँ गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे एक ही पिक्चर को कितनी बार दिखा दिया। तो ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बार बार दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए कि भारत का ये जो मानक समय है वो आखिर निश्चित कैसे किया जाता है। क्योंकि इसके अंदर कई लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, क्योंकि उनको वास्तव में पता ही नहीं होता कि मेरिडियन किसको कहते हैं, टाइम जोन कैसे निश्चित किए जाते हैं। वो सिर्फ कितना याद रखते हैं, वो सिर्फ इतना याद रखते हैं कि भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री ईस्ट और ये ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। लेकिन मैंने यहाँ पर इतने डिटेल से क्यों समझाया है, क्योंकि ये एक फाउंडेशन कोर्स है, ये एक फ़िज़िकल ज्योग्राफी का डिटेल्ड कोर्स है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को फ़िज़िकल ज्योग्राफी उस लेवल पर पढ़ाने वाला हूँ जितनी आपने शायद ही आज तक यूट्यूब पर पढ़ी होगी। क्या मैं पागल थोड़ी हूँ जो एक 1.5 घंटे के लेक्चर्स ले रहा हूँ कितने से टॉपिक पर, सिर्फ एक टाइम जोन के ऊपर। मैं क्यों ले रहा हूँ, ताकि आप लोग कहीं पर भी अटके ना, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल डिटेल से समझना है। क्योंकि आप लोग कोई छोटी मोटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं UPSC की प्रिपरेशन। इसीलिए आप लोगों को चीज़ों को गहराई से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इतनी डिटेल से ये जो चीज़ें हैं लेकर आता हूँ, तो आप लोग इनको, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनकी कद्र करेंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि भारत का जो मानक समय है ये बीच से ही क्यों माना गया है, क्योंकि अगर हम लोग इसको मान लेते तो समय पीछे होता, यानी ये जो इसको मान लेते तो समय पीछे होता और इसको मान लेते तो समय आगे होता। इसीलिए हमने एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए ये जो बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है इसको भारत का मानक समय माना, ताकि इधर के लोगों का भी बैलेंस बना रहे और इधर के लोगों को भी थोड़ा सा बैलेंस बना रहे, किसको, समय निश्चित करने के लिए।
हमने ये जो भारत के बीच से होकर गुजरती है इसको भारत का मानक समय माना है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में यही देख सकते हैं आप लोग, यही इसको ही थोड़ा और डिटेल से बताया गया है। तो ये जो भारत का, अगर हम लोग ये जो इधर जो मेरिडियन होती है, यानी इधर जो ये जो यामनोत्तर गुजरती है, अगर इसको हम लोग मान लेते भारत का मानक समय, तो ये ग्रीनविच के समय से कितना आगे होता, तो ये होता 5 घंटे आगे। और अगर हम लोग इसको भारत का मानक समय मान लेते, यानी 97 डिग्री 25 मिनट को अगर हम लोग भारत का मानक समय मान लेते, तो ये ग्रीनविच के समय से कितना आगे होता, तो ये होता 7 घंटे आगे। और इसीलिए हमने ये जो भारत के बीच से होकर गुजरती है यामनोत्तर, इसको माना भारत का मानक समय। और इसके बीच में ये इतना ये जो रीजन है, इतना जो क्षेत्र है, वो ग्रीनविच के समय से कितना आगे होता, कितना, तो वो होता 6 घंटे आगे। इसीलिए हमने भारत के जो बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, जो रेखा बिल्कुल मध्य से होकर गुजर रही है, इसको भारत का मानक समय माना। और ये ग्रीनविच से कितने आगे है, तो ये है 5 घंटे 30 मिनट आगे, यानी 5.5 घंटे ग्रीनविच के समय से आगे है। ये आप लोग GMT देख सकते हैं। GMT किसको कहते हैं, GMT कहते हैं ग्रीनविच मेरिडियन को, यानी 0 डिग्री जो हमारी यामनोत्तर है उसी को GMT कहते हैं। GMT को कहते हैं, GMT का मतलब ग्रीनविच मेरिडियन। और इसको ग्रीनविच मेरिडियन क्यों कहते हैं, ये भी आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा। तो इसको ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं क्योंकि ये ग्रीनविच वेधशाला लंदन से होकर गुजरती है, इसीलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। इसको GMT भी कहते हैं, इसको IST भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसको ITL कहते हैं, इंटरनेशनल टाइमलाइन, क्योंकि इसी से पूरे विश्व का समय निश्चित किया जाता है। और इसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो अगर इसका ये जो इतना क्षेत्र है, इससे 5 घंटे आगे होता, ये 7 घंटे आगे होता, और ये जो बीच का क्षेत्र है ये 6 घंटे आगे होता, तो इससे थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाती चीज़ें। इसीलिए हमने ये जो बीच के क्षेत्र, बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है मेरिडियन, इसी को भारत का मानक समय माना। यानी जो कितने घंटे आगे है ग्रीनविच से, तो वो है 5 घंटा 30 मिनट आगे, किससे, GMT से। तो ये मैंने आपको यहाँ पर और डिटेल से समझा दिया है कि अगर हम लोग इसको मान लेते या इसको मान लेते या इनमें से किसी भी रेखा को मान लेते, तो भारत का मानक समय कितना आगे होता है GMT से, और वर्तमान में कितना है वो मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही डिटेल से बता दिया है।